हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग के फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में। ये जो हीट ऑफ सॉल्यूशंस है इसको हम डेल्टा एच एस से डिनोट करते हैं और ये जो डेल्टा एच एस है हीट ऑफ सॉल्यूशंस, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा 1 मोल सॉल्यूट है जब इसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो जो सॉल्यूशंस है क्या वो हीट को रिलीज कर रहा है या फिर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। आइए इस टर्म को हम एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो सॉल्यूट है ये 1 मोल सॉल्यूट है और जब हम इसको डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो आप देख पा रहे होंगे सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस सॉल्यूशंस के फॉर्मेशंस के समय या तो ये सिस्टम हीट को रिलीज करेगा या फिर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये जो सॉल्यूट एम सॉल्वेंट के मिक्स करने से जो हमारा सॉल्यूशंस बना, इस सॉल्यूशंस के बनने से अगर हीट रिलीज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे और इसमें जो हमारा डेल्टा एच एस है ये निगेटिव रहेगी। लेकिन अगर इसी सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट को मिक्स करने से जो हमारा सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अगर जो हीट है वो अगर एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम इंडोथर्मिक कहेंगे और इसमें जो हमारा डेल्टा एच एस की वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है किस प्रकार का इफेक्ट डालता है हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सॉल्यूट है एवं सॉल्वेंट है जब हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये जो सॉल्यूशंस का प्रोसेस है अगर ये इंडोथर्मिक हुआ मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे डेल्टा एच एस की जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा सॉल्यूट है मतलब जो हमारी ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी हमारे सॉल्वेंट में। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारे टेम्परेचर है ये किस प्रकार का इफेक्ट डालता है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस प्रोसेस में। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो सॉल्यूट है एवं जो सॉल्वेंट है इसको मिक्स करने से जो हमारा सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो सॉल्यूशंस प्रोसेस है ये अगर एक्सोथर्मिक हुआ मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच एस की वैल्यू अगर ये निगेटिव आई मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें हीट रिलीज होगा। और अगर हीट रिलीज हो रहा है इस सॉल्यूशंस प्रोसेस में और अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी है मतलब जो हमारी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। वहीं कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोराइड के साल्ट, अगर हम इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं और ये जो सॉल्यूशंस का प्रोसेस होगा ये एक्सोथर्मिक होगा मतलब यहाँ पे डेल्टा निगेटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है ये सप्रेस हो जाएगी मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आइए हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमने लिथियम क्लोराइड या फिर अदर जो हाइड्रोक्लोराइड का साल्ट है अगर इसको हम सॉल्यूट के तौर पे ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डेल्टा एच एस है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब ये जो सॉल्यूशंस का प्रोसेस हुआ यहाँ पे हीट रिलीज हुई और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमारा लिथियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोराइड का जो साल्ट है जब हम इसको सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये आयोनाइज हो जा रहा है और ये आयोनाइज होकर यहाँ से हीट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस ऐसे जो सॉल्यूट जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा सॉल्यूशंस का फॉर्मेशंस करते हैं उस सॉल्यूशंस के प्रोसेस में हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सिस्टम पे तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस इक्वेशंस को देख पा रहे होंगे। इस इक्वेशंस की मदद से हम डिटरमाइन कर सकेंगे डेल्टा एच एस की वैल्यू को। यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ एस इजकल टू माइनस डेल्टा एच एस बाई आर 1/t प्लस सी। यहाँ पे जो s है ये मोलर सॉल्युबिलिटी है एवं जो t है वो टेम्परेचर है, r गैस कांस्टेंट है एवं जो c है वो हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस है। जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये और जो नॉन आयोनाइजिंग फॉर्म के वीक एसिड होते हैं एवं जो बेस होते हैं जब उसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वहाँ पे जो हीट ऑफ सॉल्यूशंस डेल्टा एच एस है उसका जो वैल्यू रेंज होता है वो 4 to 8
किलो जूल प्रति मोल होता है। आइए हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस ग्राफ को। ये हमने ग्राफ सॉल्युबिलिटी एवं टेम्परेचर के बीच हमने बनाए हैं। आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में हमें एक स्लोप प्राप्त हो रहा है और इस स्लोप की मदद से हम डेल्टा एच एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर जो हमारा ड्रग है वो वीक एसिडिक एवं बेस है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एवं नॉन आयोनाइज फॉर्म में है, तो उसका जो डेल्टा एच एस की वैल्यू है वो 4 to 8 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। वहीं बात करें हम ऐसे ड्रग के जो साल्ट फॉर्मिंग ड्रग है और वो लेस सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, तो उनका जो हीट ऑफ सॉल्यूशंस है उसका जो रेंज होता है वो -2 से 2 के बीच होता है। -2 to 2 किलो कैलोरी प्रति मोल। आप देख पा रहे होंगे इसका भी हमने जब ग्राफ प्लॉट किया सॉल्युबिलिटी एवं टेम्परेचर के बीच, तो इसमें भी हमें एक स्लोप प्राप्त हो रहा है और इस स्लोप की मदद से हम डेल्टा एच एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो साल्ट फॉर्मिंग ड्रग है उसकी जो डेल्टा एच एस की वैल्यू है वो -2 से लेकर +2 के वैल्यू के बीच में, किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच में इसकी वैल्यू आती है।